जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। हमारा भारत और भारत का इतिहास ऐसे अनेकों साधु संन्यासियों, महात्माओं, संतों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन में अपने भाव और अपनी भक्ति के कारण न केवल ख्याति अर्जित की, अभी तो कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए लोगों को जिनके कारण उनका नाम आज तक लिया जाता है। और इनमें भी कुछ सन्यासी ऐसे थे जो कि ना हो करके भी आज भी हमारे बीच में हैं। आज भी उनकी कीर्ति, उनका नाम जब सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो आज भी जीवंत हैं, आज भी उनका वास उस क्षेत्र में या उस जगह पर है। आज मैं आपको 3 ऐसे ही महापुरुषों की कहानी सुनाऊंगा, 3 ऐसे ही महापुरुषों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा उनके उस चमत्कार के बारे में जिसने उनका नाम आज तक वहाँ पर अमर कर दिया। हम सबने ये सुना है कि ईश्वर का वास होता है, कण कण में ईश्वर वास करते हैं, परंतु बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को समझ करके उसको जीवंत रूप दे करके आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उन 3 संतों का नाम है, जिनमें सबसे प्रथम है तैलंग स्वामी, उसके बाद में आती हैं माता साध्वी पीताम्बरा और तृतीय हैं रामकृष्ण परमहंस जी। इनका नाम आप सबने सुना होगा, नहीं भी तो तैलंग स्वामी का और रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने अवश्य सुना होगा। ये लोग अपने भाव के कारण इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे कि इनके लिए संसार का होना या ना होना बराबर था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उन 3 कालियों के बारे में, माता काली की उन 3 प्रतिमाओं के बारे में जिन्होंने इनके नाम को एक अलग पहचान दी बनारस के अंदर। बनारस में आज से बहुत समय पहले एक मूर्तिकार हुए थे। उनकी खासियत ये थी कि वो मूर्ति बनाते थे तो मूर्तियाँ ऐसा लगती थी कि जीवंत हैं, मतलब कि उनकी कला कुछ इस प्रकार से थी कि वो ऐसी मूर्तियों की रचना करते थे, वो ऐसी मूर्तियों की संरचना करते थे जिनको देख करके ये लगता ही नहीं था कि ये मूर्तियां हैं। उसी मूर्तिकार ने माता काली की 3 मूर्तियां बनाई थी और इतनी सुंदर मूर्तियां, इतनी सुंदर कि उनको देखे तो उनके ऊपर से नजर ना हटे आदमी की। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास में उन मूर्तियों को खरीदने के लिए आता था तो वो हमेशा यही कहते थे कि ये मूर्तियां बेची नहीं जा सकती। माता काली की ये 3 प्रतिमाएं जो हैं इनका कोई मोल नहीं है। अपनी मर्जी से जब ये मूर्तियां किसी के साथ अगर चली गई तो ये उसी की हो जाएंगी। तो आप लोग इसका अर्थ समझ सकते हैं कि क्या है। उस मूर्तिकार का ये कहना था कि ये तीनों मूर्तियां अपने आप चल करके, यानी कि कोई इन्हें लेके नहीं जा सकता था, ना कोई इन्हें उठा सकता था। ये तीनों मूर्तियां खुद ब खुद अपने पैरों पे चल करके जिसके साथ चली जाएंगी उनकी ही ये मूर्तियां हैं और वही इन मूर्तियों को रख सकते हैं। इनमें से जो सबसे पहली काली जिसे लेकर के गए थे, जिसकी तस्वीर इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है, ये मूर्ति लेकर के आए थे तैलंग स्वामी जी। कहा जाता है कि वो गए थे और जा करके उन्होंने वहाँ पर ये बोला कि चल बिटिया मेरे साथ चल। तो जैसे ही तैलंग स्वामी ने बोला कि चल बिटिया मेरे साथ चल, वो मूर्ति टक 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 उनके पीछे चल पड़ी और तैलंग स्वामी ने उसे ले जा करके अपने मठ में स्थापित कर दिया। ये मंदिर जिसे आप लोग अभी देख रहे हैं, ये बनारस के पंचगंगा घाट पर स्थित तैलंग स्वामी मठ के अंदर आज भी स्थापित है। और जिस समय तक तैलंग स्वामी जी थे वहाँ पर, उनके शिष्यों द्वारा ये बात आज तक कही जाती है, ये बताई जाती है कि स्वामी जी के बुलाने पर ये मूर्ति अपने स्थान से चल करके उनके पास आ जाती थी। और ये केवल 1 या 2 बातें नहीं, ऐसे बहुत सारे जीवंत प्रमाण आपको वहाँ पर मिल जाएंगे बनारस में अगर आप ढूंढेंगे तो, जिन्होंने जो तैलंग स्वामी से मिले थे और जिन्होंने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था। तो ये वो काली है, पहली काली, माता काली की वो पहली प्रतिमा जो स्वयं चल करके तैलंग स्वामी के साथ आई थी। दूसरे नंबर पर जो माता काली की प्रतिमा थी उसे लेकर के गई थी माता साध्वी पीताम्बरा।
एक नागा साधु, एक स्त्री नागा साधु, जिन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया था, जिन्होंने अपने समाज का त्याग कर दिया था और एक सन्यासी की भांति एक नागा का जीवन व्यतीत करती थी। निर्वस्त्र रूप से वो साध्वी रहती थी। वो भी उस मूर्तिकार के पास में जा कर के उन्होंने माता से वहाँ पे प्रार्थना की कि माता, अगर आपकी कृपा मेरे पास है, अगर आपकी कृपा मेरे ऊपर है, तो कृपा करके आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। तो दूसरी प्रतिमा साध्वी माता पीताम्बरा अपने साथ में लेकर के आई थी, जो आज के समय बनारस के लक्ष्मी कुंड पे स्थापित है, कालिका मठ में, जिसकी तस्वीर इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है। और तीसरी प्रतिमा जो बनी थी, उसको लेकर के आए थे रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस भी उन्हें अपनी माँ के स्वरूप में ही, माँ मान करके ही उनसे प्रार्थना पूर्वक उनको वहाँ से लेकर के आए थे और ले जा करके उन्होंने उनको स्थापित किया था दशाश्वमेध घाट पे, जिसकी फोटो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये तीनों प्रतिमाएं माता काली का, ये तीनों विग्रह माता काली के आज के समय में भी बनारस में स्थापित हैं, जिनकी फोटो ये मेरे ही फ़ोन से खींची हुई फ़ोटोज़ है सारी। मैं गया था हर एक मंदिर में और निश्चित रूप से वहाँ पर जाने के बाद में उन मूर्तियों के जीवंत होने का उदाहरण या फिर उनके जीवंत होने का प्रमाण वहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे 10 मिनट भी ध्यान करके देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वहाँ की ऊर्जा क्या है, वहाँ का तपोबल क्या है। तो इन तीनों काली माता की इन तीनों प्रतिमाओं को कहा जाता है सचल काली। सचल काली यानी कि वो काली जो खुद अपने पैरों पे चलती है। लक्ष्मी कुंड में जो प्रतिमा स्थापित है वो डुप्लीकेट है, मतलब ओरिजिनल का ही सेम कॉपी है वो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ओरिजिनल प्रतिमा थी उसके चमत्कार कुछ इस प्रकार से थे कि उसको देख करके बहुत सारे लोग जो थे वो विक्षिप्तता को प्राप्त हो गए थे, वो मानसिक रूप से पागल हो गए थे, उनका दिमागी संतुलन जो था वो ढीला हो गया था। तो आदि शंकराचार्यों में से किसी के शिष्य जो थे, उन्होंने उस प्रतिमा को भूमिगत करके उस भूमिगत प्रतिमा के ऊपर एक काली यंत्र का निर्माण किया और वहाँ पर उन्होंने इस प्रतिमा को स्थापित किया था। तो ये वो तीनों प्रतिमाएं हैं जिनकी आप लोगों ने अभी देखे स्क्रीन पर, जिनको देखा। इनमें से वो काली जो तैलंग स्वामी लेकर के आए थे वो पंचगंगा घाट पर, वो काली जिन्हें माता साध्वी पीताम्बरा लेकर के आई थी वो लक्ष्मी कुंड में, और जिन्हें रामकृष्ण परमहंस जी लेकर के आए थे वो काली दशाश्वमेध घाट पर आज भी स्थित है। तो ये कहानियाँ आपको कैसी लगी? आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जब बनारस कभी जाएं तो आप लोग निश्चित रूप से इनके दर्शन करें और आप लोगों को एक अलग आभास होगा, एक जीवन के एक अलग रूप का पता चलेगा यहाँ पर जाने के बाद में। तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा मुझे। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।